राम जी ने की माँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये संसार तुमको कुल खाते नहीं कहे, कुल कलंक नहीं कहे। आगे आने वाले समय में युगों युगों तक कभी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगा। मैंने कहा मुझे कैकई नाम रखा जाए या ना रखा जाए राम, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मुझे बस इस बात की परवाह है कि तू मुझे राम कहेगा या नहीं कहेगा। पूरा संसार मेरे कृत्य को अच्छा कहे बुरा कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसको राम सुंदर कह दे मैं तो उसके लिए बलिहारी हूँ। राम, मैं तेरे लिए पिता से ये वचन मांगूंगी। और माता कैकेयी ने श्री राम जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनको अद्वितीय बनाने के लिए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने के लिए ये कृत्य किया। इसलिए कैकेयी माता बड़ी तपस्विनी और राम जी सदैव जिसके चरणों में राम रहते हैं, बड़ी आसान बात नहीं है। पात्रता चाहिए राम की मैया कहलाने के लिए, पात्रता चाहिए। कृष्ण का मित्र सुदामा लोग कहते हैं दरिद्र था, लेकिन ऐसा ब्राह्मण, ऐसा पांडित्य जिसके चरणों में लक्ष्मीपति बैठा है। और लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था, दर पर सुदामा गरीब आ गया। सुदामा से बड़ा कोई धनवान नहीं था। परमात्मा का मित्र होना कोई साधारण बात नहीं है, पात्रता होनी चाहिए। ऐसे ही भक्त होना भी साधारण नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज को ऐसे ही नहीं कहा जाता रघुपति प्रिय भक्तम राम कथा सुनबे के रसिया। जिन्होंने सदैव और सदैव राम नाम का पान किया हो वो है श्री हनुमान जी। और जिन्होंने हर इंद्रिय से केवल कृष्ण गोविंद माधव नाम का पान किया है वो है सुदामा जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुदामा के कपड़े फटे थे, घर में बर्तन दो साबुत नहीं थे, बालक भूख से पेट पकड़कर रो रहे थे। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र था, ये बात बिल्कुल गलत है। सुदामा जैसा त्यागी नहीं था, क्योंकि सुदामा को कभी इच्छा नहीं हुई। और यदि एक क्षण के लिए भी इच्छा होती तो हम इतने की इच्छा करते और परमात्मा उतना देता है। लेकिन सुदामा त्यागी था, इसलिए ये प्रमाण नहीं है कि किसी के पास वस्त्र फटे या धन नहीं है तो वो दरिद्र नहीं हो सकता। क्योंकि हिमालय की चोटी पर हजारों हजारों वर्षों से बैठे साधु संत जो तपस्या में लीन है, उनके पास केवल एक कमंडल है, एक आसन है, एक माला है, और उसके अतिरिक्त तीसरा कोई वस्तु नहीं, चौथी कोई वस्तु नहीं। तो क्या त्यागी हुआ? माता पार्वती ने जंगल में रहकर हजारों वर्षों तक केवल बिल्व पत्र खाकर शंकर जी को प्रसन्न करने की तपस्या की, तो क्या वो दरिद्र हुआ? इसलिए दरिद्रता मानसिकता से होती है। मानसिक रूप से जो छोटा है होने को तो बहुत है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला